Hey, good evening. Welcome to 13/7 दलाल स्ट्रीट ट्रेडर्स। तो देखते हैं बैंक निफ्टी कल का एनालिसिस। कल है 10 मार्च। 10 मार्च का एनालिसिस करते हैं, उसका पिवट पॉइंट्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब मार्क करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि वन डे टाइम फ्रेम में, बड़े से छोटे टाइम फ्रेम में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है और कल क्या क्या ट्रेड पॉसिबल है वो मार्क करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी ने 320 पॉइंट्स नीचे क्लोजिंग दी कल के क्लोजिंग से। तो देखते हैं डे टाइम फ्रेम में, ये कल का ही सेटअप है। इसमें अभी जो जो चेंजेस करना है वो हम चेंज करते हैं और बाकी की चीज़ें निकाल देते हैं जो नहीं लगेगा वो। ठीक है, बैंक निफ्टी ने एक बेयरिश कैंडल बनाई, लेकिन इसको बुलिश आरामी नहीं बोल सकते, क्योंकि बुलिश आरामी हो तो वो पूरा एंगल्फ होना चाहिए कैंडल। ठीक है, बट ये पूरी बियरिश कैंडल है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, ये वाला जो रेंज रहेगा, ये वाला ये वाला रेंज पूरा, ये साइडवेज मार्केट रहेगी। ठीक है, अभी ये यहाँ पे सपोर्ट लेगी, ये 41,200 काफ़ी अच्छा सपोर्ट, ये सपोर्ट का काम कर रही है। पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब सपोर्ट का काम कर रही है। हमें स्ट्रेंथ कहाँ दिखेगा, कल भी डिस्कस किया है, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता है 41,800, जब तक हमें स्ट्रेंथ दिखेगी नहीं बाइंग में। ठीक है, तो सेटअप में कुछ चेंजेस नहीं, वही सेटअप है। ठीक है, अभी सिनारियो क्या है, अब ये थोड़ा देर यहाँ पे टाइम पास करेगी साइडवेज और ऊपर जाएगी, या तो यहाँ पे अगर अब फिर से अगर 41,200 ब्रेक करती तो ये बड़ा फॉल देखने मिलेगा। जैसा देखो, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये बहुत बड़ा फॉल देखने मिलेगा 40,500 तक का। ठीक है, ये और ये बहुत तेजी से गिरेगा। तो होप्स हो कि कल ये हम बुलिश, अभी तो डेटा देखते हैं क्या है ओपन इंटरेस्ट, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो ये जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है, ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, स्ट्रांग सपोर्ट है। और अभी टेक्निकली जब कल भी डिस्कस किया था, इसने इसको ब्रेकआउट देके रिटेस्ट हो सकता है, फिर ये ऊपर जाएगी, फिर जो दूसरी ट्रेंड लाइन है वो एक ट्रेंड लाइन भी फॉलो करेगी। इसको 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 टच करके नीचे आ सकती है, या इसको ब्रेक करके फिर ये थोड़ा साइडवेज करके ऊपर जा सकती है, या तो फिर ये ब्रेक किया तो नीचे का टारगेट ये भी देखने मिल सकता है। तो अभी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आते हैं, ये मार्क कर लेना, टॉप सीपीआर, सेंटर सीपीआर, बॉटम सीपीआर, ये टॉप, सेंटर, ये बॉटम, और ये चारों सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके मार्क कर देना। अब इसको थोड़ा साइड करते हैं और प्राइस एक्शन पे ध्यान देते हैं। उससे पहला जस्ट अ मोमेंट, अभी साइड कर देते हैं। पहला रेजिस्टेंस है 41,541, दूसरा रेजिस्टेंस है 41,825.25, तीसरा रेजिस्टेंस है 41,992, और आखिरी रेजिस्टेंस है 42,276। तो ये R1, R2, R3, R4, ये वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन प्रीवियस डे हाई, ये वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन प्रीवियस डे लो। S1 सपोर्ट 41,090.23, 40,923.72, तीसरा रेजिस्टेंस है 40,639.33, और आखिरी रेजिस्टेंस है 40,472.82। ठीक है, अभी इसको साइड में करते हैं, प्राइस एक्शन पे देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में क्या कुछ मिल रहा है क्या हमें। इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन लाइन एक फॉलो कर रही है ये। अभी देखने गया तो यहाँ पे कव बना कि ये कप का हैंडल बन चुका है। अगर 3 आवर टाइम फ्रेम में देखे तो ये कप है और ये उसका हैंडल है। ठीक है, अभी इसके नीचे ये जाएगी या इसके ऊपर जाएगी, ये आगे देखते हैं, और थोड़ा 1 आवर में आते हैं। 1 आवर में ये क्लियर डबल टॉप है, ये टॉप बना चुकी है अपना, एम पैटर्न भी बोल सकते हैं इसको। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके हमें ये फॉल दिखता है, या फिर इसके बीच में आ जाएगी तो वापस ये रगड़ा जोन हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तो ये जो है टॉप सीपीआर जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है तब तक बुलिश नहीं होंगे, और ये डबल टॉप बन रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम में।
15 मिनट्स में भी अच्छा खासा डबल टॉप दिख रहा है ये। यहाँ पे भी डबल टॉप है। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन क्या इंडिकेशन कर रहा है कि बेयरिश। डेटा भी देखते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखते हैं। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में तो यहीं पे डबल टॉप बन के ये रिटेस्ट करके इसका ब्रेकआउट देके नीचे भी आ गई है। और इस बड़े टाइम फ्रेम में ये डबल टॉप है। ठीक है, डेटा भी प्राइस एक्शन बेरिश है। ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू आवर सेटअप, सीपीआर और सपोर्ट रजिस्टर, ट्रेड कहाँ का बने। अगर प्राइस कल यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है, ये फ्लैट ओपनिंग के लिए इधर ही ओपन होके टाइम स्पेंड करती है अच्छा खासा और ब्रेकआउट देती है, तो हमें पहले ये 115 पॉइंट्स है, 115 पॉइंट के लिए ट्रेड करेंगे इसके ऊपर ऐसे लगा के। ठीक है, ये ग्रैब करने लगेंगे। अगर यहाँ से रिवर्सल लेती है नेगेटिव लाइन बना के, तो इसके लिए ये साइन है। या तो फिर डायरेक्ट इसको ब्रेक करके नीचे जाती है, और जब इसको ब्रेक करके नीचे जाके ये कव करती है तो ये वाला है, यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो ये प्राइस यहाँ से ट्रेड लेंगे। और कोई कोई सेफ ट्रेडर है तो यहाँ पे ट्रेड लेना। ये 100 पॉइंट, ये 115 पॉइंट ग्रैब कर नहीं सकते तो इस पे एंट्री मारना। ये लगभग 160 पॉइंट का रेंज है। ठीक है, हाँ। अभी ये एक हो गया फ्लैट। अभी गैप अप ओपन होके यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है, तो हमें ये देखो नेगेटिव कैंडल नीचे के लिए ट्रेड करना है गैप अप होने के बाद। ठीक है, गैप अप होके यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो नीचे की साइड ट्रेड करेंगे इतना पॉइंट्स के लिए। ठीक है, लेकिन पहला टारगेट ये है और दूसरा टारगेट ये के लिए, और यहाँ पे एरो दिया है तो उसका एरो इसके लिए भी कंसिडर करना। ठीक है, हाँ, ये हो गया गैप अप। और गैप अप होके यहाँ पे थोड़ा देर सस्टेन करती है और फिर ब्रेकआउट देती है, तो ऊपर का ट्रेड करेंगे। ठीक है, और ऊपर के ट्रेड में जाते जाके हमको ये रेजिस्टेंस मिलेगा, ये एक रेजिस्टेंस मिलेगा, ये एक रेजिस्टेंस मिलेगा, तो यहाँ पे कोई बेरिश पैटर्न बना तो यहाँ से वापस नीचे के शॉर्ट करेंगे, पुट लेंगे, पुट बाय करेंगे। ठीक है, इसके नीचे यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ एरो दिया, यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो ये एरो दिया। ठीक है, और गैप डाउन होती है सपोज यहाँ पे कहीं पे, और सस्टेन करती है थोड़ा देर और ब्रेकआउट देती है, तो ये नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। अगर गैप डाउन होके यहाँ से रिजेक्शन ले लेती है, क्योंकि ये लोग भारी मात्रा में सेलिंग करके बैठे सुबह से, इनको इतना गैप अप मिलेगा तो ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करके यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी तो यहाँ कोई बुलिश पैटर्न दिखेगा तो हम ऊपर की साइड ट्रेड करेंगे, पॉजिटिव साइड में, क्योंकि ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का टारगेट देगी, और नई नई तक तो यहाँ तक का वापस रिकवरी देखने मिलेगी। फिर यहाँ पे कोई बेरिश शूटिंग स्टार दिखा तो फिर शॉर्ट करेंगे नीचे के साइड में ये सब टारगेट के लिए। अब डेटा देखते हैं, डेटा क्या इंडिकेट कर रहा। ये है हमारा प्राइस, ये ओपन इंटरेस्ट प्राइस है 41,300 पे। 41,300 पे कौन स्ट्रांग है, बियर की बुल, कॉल राइटर, बियर, ये लोग कम है। और 40 अगर नीचे जाती है ऊपर आती है तो कौन स्ट्रांग है, बियर, ये लोग वीक है। और 41,500 पे ये लोग 11 लाख, ये लोग 4 लाख। ठीक है, तो ये लोग वीक है, ये लोग वीक है ये, तो और इनके अंदर भी, इनके आउट ऑफ मनी में भी इन लोग इन द मनी में भी स्ट्रांग बैठे हैं। देखो एकदम नेक टू नेक है, एकदम यहाँ पे भी, यहाँ पे तो बियर स्ट्रांग है एकदम इन द मनी में भी, और यहाँ पे भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं 41 में। ठीक है, तो अगर प्राइस गिरना चालू करेगी तो हमें ये ब्रेक देती, यहाँ पे कोई ये ब्रेक करेगी तो डायरेक्ट हमें अच्छा खासा कल के लिए ये भी ब्रेक कर देगी। पहला तो ये 200 पॉइंट तो मिलेगा ही, बाद में 41,000 ब्रेक करेगी तो हमें अच्छा खासा मूव देखने मिलेगा 41,800 तक। 4800 तक, सॉरी 41,800 बोल रहा हूँ, 4800 तक देखने मिलेगा।
तो और यहाँ पे भी ये लोग स्ट्रांग है। तो कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रांग है पुट राइटर्स के मुकाबले, ठीक है। इसका मतलब बियर स्ट्रांग है, बुल बहुत वीक है। तो डेटा इंडिकेट कर रहा है सी पीसीआर क्या है 7 का, मतलब बेयरिश है। 1 होता है तो न्यूट्रल होता है, 1 के ऊपर जाता है तो बुलिश होता है, 1 के नीचे रहता है तो बेयरिश होता है, ठीक है। ये लोग भी यहाँ पे पूरा अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे हैं, तो डेटा पूरा इंडिकेट कर रहा है बियरिश, ठीक है। अभी ये डेटा क्या सुबह आधा घंटा भी नहीं लगता है चेंज होने के लिए, बियर से बुल भी होगा। और एक साइन बताता हूँ मैं बियरिश का आपको, जस्ट मोमेंट, ये देखो यहाँ पे कॉल राइटिंग, पूरा कॉल राइटिंग बोलेगा तो डाउन साइड इनका भी होता है, और पुट पुट बाय बोलेगा तो पुट बायर्स का क्या भी होता है, डाउन साइड। देखो दोनों डाउन साइड में डेटा पूरा बियरिश है। हम्म, तो ये था। और हर्डल अपने को सिर्फ ऊपर मिलेंगे हर्डल जो आ रहा है 41,500। अगर प्राइस समझो गैप अप होती है ना, हमने डिस्कस किया था गैप अप होती है तो यहाँ से टकरा के नीचे आ जाएगी, तो हमें नीचे का ट्रेड लेंगे, ठीक है। नीचे का ट्रेड लेंगे, नीचे के लिए यहाँ तक के लिए टारगेट लेंगे। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का सेटअप। होप आपको एनालिसिस पसंद आया तो अपने चार्ट पे मार्क कीजिए और ट्रेड कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ट्रेडर कम्युनिटी में। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करना, या कुछ अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट करना, लाइक करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।